इंद्रमहिता सिद्धार्थसिद्धिता आचार्य श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रया राधका पंचैते परमेष्टिनं प्रतिदिनं पूर्वं पुनो मंगलम पूर्वं पुनो मंगलम। परमपिता परमात्मा गीतराग भगवान महाविदेह क्षेत्र में विराजे समस्त अरिहंत परमात्माओं के तथा अनंत सिद्धों के साधु समस्त के स्वर्णिम अस्तित्व को हम सभी की आज की इस पावन वेला में हम सबकी ओर से भावभूमि त्रिवार त्रिवार वंदना अर्पित हो गए। आज हमारे नेमिनाथ भगवान का मुख्य कल्याणक है। अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और नेमिनाथ भगवान का मुख्य कल्याणक भी है। इतना पवित्र दिन है आज का, और वही दिन हमको रविवार के रूप में प्राप्त हुआ ताकि सब लोगों को धर्म ध्यान करने का अवसर मिले। मेरी भावना, इसके अंदर भावना को बड़ा महत्व दिया है, क्योंकि भाव का प्रभाव अत्यधिक होता है, भावना में बल होता है। और सभी ग्रंथों में, सभी संप्रदायों में भावना को धर्म का प्राण कहा है। ध्यान से सुनिए, सबको आवाज आ रही है ना? तो धर्म के सभी ग्रंथों में भावना को प्राण कहा गया है, क्योंकि भावनाओं में जो बल होता है ना, वो क्रिया में कम दिखाई देता है। इसीलिए कहा है कि भावे भावना भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराध्य और भावे केवल ज्ञान। भावना से केवल ज्ञान भी प्राप्त होता है। इससे हमें समझना चाहिए कि क्रिया बाद में और भावना पहले। कल्याण मंदिर स्तोत्र के 38वें श्लोक में आचार्य सिद्धसेन ने कहा, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न, इसकी क्रिया कोई भी फल नहीं लाती जिसमें भाव की शून्यता हो। न भाव शून्य, भाव शून्य की क्रिया काम आती नहीं। भावना में बड़ा जोर होता है, भावना हर क्षेत्र में काम आती है। आपका संसार का क्षेत्र हो, व्यापार का हो, धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीति हो, आर्थिक हो, हर क्षेत्र के अंदर जैसे भी आप जाते हैं बाजार में, आपके संसार के अंदर, तो वस्तुओं का क्या देखते हैं आप? भाव देखते हैं, कीमत देखते हैं, क्या भाव है। हर क्षेत्र में जाइए आप, धान्य के, भाजीपाला कुछ भी लेने जाएं और गहने भी लेने जाएं, तो वहां पर आप क्या करते हैं? भाव का मोल करते हैं। इसलिए याद रखना भाई और बहनों, भाव हम सबके अत्यधिक शुद्ध होने चाहिए, सबके कल्याण की कामना उसके अंदर होनी चाहिए। और इसी भावना से हमारे दिगंबर श्रावक श्री जुगल किशोर जी जैन ने मेरी भावना 11 श्लोक में 11 अंतरे के अंदर कविता बनाई। बड़ी सुंदर, सरल और सहज वो कविता है, जिसके अंदर हर व्यक्ति की भावना, हर व्यक्ति के अंतःकरण को प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार हम लोग भक्तामर फेरते हैं, अत्यधिक लोकप्रिय ऐसा हमारा भक्तामर स्तोत्र दिगंबर आचार्य श्री मानसिंह जी ने बनाया हुआ है। इसी प्रकार तत्वार्थ सूत्र है, नाना प्रकार के ग्रंथ है। और ये जो
मेरी भावना है, वो भी हमारे दिगंबर भाई बड़े ही उदार अंतःकरण वाले हैं। आखिरी में उनका नाम आता है, जुगल किशोर ने युगवीर ऐसा शॉर्ट नाम उन्होंने दिया है। तो इस प्रकार इस भावना को आज के संकट के समय में हम लोगों ने पठन करना अत्यधिक आवश्यक है। ऐसा हमारे मन में आया, दिल में आया, और आज हमारे इस इलेक्ट्रिक दुनिया में, डिजिटल की दुनिया में हमने कहा हमारे भविकों को कि भैया मेरी भावना गाने की मेरी अपेक्षा है, आप लोग जरूर मेरा साथ देंगे। और चारों संप्रदाय में इसको मान्यता है। इस काव्य में समस्त विश्व की मंगल की कामना की। जगत सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। जगत की बात है। मैंने पहले भी बताया था कि हमारे जैन शास्त्रों में, जैन स्तोत्रों में सभी आचार्यों ने, भगवंतों ने, भगवान महावीर ने स्वयं और सभी तीर्थंकरों ने समस्त विश्व के मंगल की कामना की। स्वार्थ की बात नहीं, सिर्फ समाज पूर्ति बात नहीं, इसमें सभी देश की और देश के आगे जाकर पूरे विश्व के कल्याण की और मंगल की कामना की है। बशर्त है कि वो अपना आचरण अच्छा रखे, आहार सात्विक रखे, मन शुद्ध रखे। इन शर्तों के साथ सबके कल्याण की कामना इसके अंदर की है। भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि उसके 90वें काव्य में सुखी रहे सब जीव जगत में, और 10वें काव्य में जो 4 लाइन आई बड़ी काम की आई। उसके अंदर कहा, रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। समस्त प्रजा की चिंता की है, और महामारी का रोग भी ना फैले, रोग ना फैले, दुर्भिक्ष ना हो, अतिवृष्टि ना हो, अनावृष्टि ना हो। ये सारी की सारी बातें इन भावनाओं के अंदर हमारे जुगल किशोर जी ने गूंथ ली है। ये माला बनाई है 11 मंत्रों की, और हम अगर इसको मन वचन काया शुद्ध रखे, नित्य पठन करें। होता क्या है, हम लोग फेरते तो है, एक तो बिना भावना के खाली फेरना है, रोज का नित्य नियम ऐसे कर लेते, मंगलिक सुनना है सुन लेते, नौकार गिनना गिर देते। एक ही नौकार अर्थपूर्ण अगर हम करें ना, तो कहते हैं करोड़ों करोड़ों देवी देवता उस पद की सेवा में होते हैं। पर उसमें भाव जोड़ना जरूरी है। हमारी हर क्रिया के लिए भगवान ने हमें कहा मन से, वचन से और काया। प्रतिक्रमण भी करना है तो मन से, वचन से और काया से। त्रिविध प्रकार उसके अंदर बताया है। तो मन लिया है पहले, और इसीलिए भाव भी मन के और गहरे चले जाते हैं। मन के तो विचार होते हैं, भावना उससे भी ज्यादा सूक्ष्म होती है। और याद रखिए, जो जितना सूक्ष्म होता है उसका प्रभाव भी उतना तीव्र होता है। हम अगर अपनी शुद्ध भावनाओं के द्वारा इस काव्य का पठन करेंगे ना, हमारा तो भला होगा ही, परंतु आगे वाले के लिए भी सुख साम्राज्य प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि यह एक प्रकार की रेकी है। शुद्ध भावना यानी क्या है, रेकी है। यही एक प्रकार से हीलिंग है। ये हील करता है, क्योंकि इसके अंदर तरंग निकलती है। भावनाओं की क्या करती है, तरंगे निकलती हैं, और वे तरंगे जाकर के पूरे विश्व मंडल में, आकाश मंडल में, उस कॉस्मोस के अंदर हमारे शुभ और शुद्ध भावनाओं की तरंगे फैलती हैं। उन तरंगों के कारण जो अशुद्धि है उसका नाश हो जाता है, और शुद्धता की ऊर्जा निर्माण हो जाती है। इसलिए इस एनर्जी को, इस ऊर्जा शक्ति को हमें अपने वाइब्रेशन के द्वारा सबकी तरफ फेंकना है, ताकि औरों का भी भला हो और हमारा भी उसके अंदर फायदा हो। और भाई और बहनों, इसके अंदर और एक लाइन आती है, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। थोड़ा सा अर्थ समझना पड़ेगा, कठिन है समझने के लिए, परंतु क्या कहा, दुष्कृत यानी दुष्कार्य, दुर्बुद्धि, दुर्मति जो है, और पाप करने की या गलत कार्य करने की जिस किसी ने भी किया है, जिसके कारण भी आज ये बीमारी फैल रही है, उसका जो वो दुष्कृत है वो दुष्कर हो जाए,
वो कठिन हो जाए, उसका कार्य बराबर सफल ही ना हो, ऐसी भावना इसके अंदर भाई है। तो ऐसे दुष्कृत्य कभी ना करे, दुष्मन ना रखे, दुष्कार्य ना करे, दुर्भावनाओं से दूर रहकर सद्भावना का इसके अंदर संप्रेषण करना है। भाई और बहनों, एक लाइन और आती है, अवसर रखा तो ये मुझे कम से कम 3 दिन या 7 दिन इसका पठन होना जरूरी है, तभी उसका फायदा। कोर्स होता है जिस प्रकार आपके एंटीबायोटिक का, दवाइयों का कोर्स होता है, तभी उसका प्रभाव पड़ता है। एक दिन के करने से कुछ नहीं होता, एक दिन दवाई लेने से। तो हमें अवसर मिलने पर इसका कम से कम 3 दिन या अधिक से अधिक 7 दिन तक इसका पठन करने की मंगल कामना मन के अंदर है। तो इसके अंदर एक शब्द और आता है, हो नहीं कृतघ्न कभी मैं कभी भी कृतघ्न ना हूं। किए हुआ हनन करना, घ्न यानी हनन करना। जिस किसी ने कोई उपकार किया है हमारे ऊपर, उस उपकार का हनन करना, उसको कृतघ्न कहते हैं। और इसके अंदर कवि ने और आचार्य ने बताया है कि मैं ऐसा कभी कृतज्ञता का काम नहीं करूंगा जो अभी हो रहा है। निसर्ग का हनन कर रहे हैं, हमारे पेड़, हमारी मिट्टी, हमारी हवा, सबको हम क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। एन केन प्रकारेण उसके दूषित होने का ये जो कार्य भाग है वो हमारा समाज, यानी जैन समाज नहीं, मनुष्य प्राणी का समाज कर रहा है। हवा दूषित है, पानी दूषित है, नदी देखो कैसी हो गई, समुद्र देखो कैसे हो गया। वापरने की चीजें, अनावश्यक जो यूज में लाया जाता है उसको फेंका जाता है रस्तों पर। रस्तों पर गाय उसको खाती है, उसके पेट में उसको समझ नहीं आता, पर मनुष्य को तो समझ है ना। ऐसे कचरे, ऐसी गंदगी ना घर में हो, ना सड़क पर हो, ना नदियों में हो, ना पानियों में हो, कहीं पर भी ऐसी गंदगी फैलाना नहीं, ऐसा भगवान ने फरमाया है। तो मैं कह रही थी कि हम आज देख रहे हैं जैसे जैसे मानव कृतघ्न हो गया, ये हुए तो उपकार नहीं मानता। निसर्ग का कितना उपकार हमारे ऊपर है। जैसे ये मशीन आपके सामने चल रही है, वो मशीन भी आपको कहाँ से मिल रही है साहब? अगर इसकी इलेक्ट्रिसिटी ना चले, इसको पावर ना मिले, इसका पावर टोन ना चले तो ये चल सकती है। और इसके लिए बटन भी चलाने वाला कौन है? चैतन्य प्राणी है। हर जगह से हमको उपकारी सहयोग मिलते हैं। उन उपकारियों का उपकार मानना यानी कृतज्ञ होना, कृतघ्न नहीं। तो हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, ना देश के प्रति, ना धर्म के प्रति, और ना ही प्रकृति के प्रति हम कृतज्ञ बने। हम कैसे बने? कृतज्ञ बने। ऐसी बात उस लाइन के अंदर आई है भाई और बहनों। और इस प्रकार हमें हमारी मेरी भावना, नाम ही कैसा दे दिया, मेरी भावना। मेरी भावना क्या है? औरों के प्रति, सबके लिए आरोग्य की भावना, मंगल की कामना, उसके कल्याण की कामना कि उसका अच्छा हो, उसका भला हो, वह सुखी हो, ये भावना मेरी है। और मेरी यानी आप सभी को भी क्या बोलना, मेरी। मेरी यानी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अपनी। अपनी यानी हमारी ये भावना निश्चित रूप से फलवती बनेगी। इतना सुंदर ये काव्य है, 11 काव्य आते हैं। ये जैसे कोई हीरे माणिक मोतियों की माला है, 11 श्लोक यानी। और उसको पढ़ने का समय वैसे तो रोज नहीं मिला था सभी लोगों के साथ, और आज हमारे उल्टा हो गया। इस मशीनी युग के अंदर, इस कोविड बीमारी के अंदर योगा योग से जो नहीं मिलने वाले लोग थे वो भी आज क्या हो रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं। इसका हमें बहुत बहुत आनंद है और सुख लग रहा है कि निश्चित रूप से यहाँ बैठकर भी हम आपके साथ बोल सकते हैं, अपने आनंद को, सुख और शांति को शेयर कर सकते हैं। तो इस प्रकार की ये भावना आज हमने आपके सामने रखी है। और अब मुझे लगता है कि आज की इस भावना को हम सभी मिलकर के बोलेंगे और सर्वार्थ सिद्ध को हम प्राप्त करेंगे। भाई और बहनों, मुझे लगता है आपको अगर खड़ा हुआ जाए तो आप जरा सा एक 5 मिनट के लिए, इसको फेरने में कितनी देर लगती है, 5 मिनट। और इस 5 मिनट के अंदर पूरे के पूरे हीरे भरे हुए हैं।
डायमंड भरे हुए हैं, एक एक लाइन के अंदर बड़ा रहस्य भरा हुआ है, बड़े सुख की शांति की भावना है। तो हम लोग सभी खड़े हो जाएंगे और इस मेरी भावनाओं का पाठ करेंगे। तो भाई और बहनों प्लीज सब खड़े हो जाएं। जैसे आप मंगल पाठ के लिए खड़े होते हैं वैसे इस मेरी भावना के लिए भी खड़े हो जाए, वो बहुत जरूरी है। तो खड़े होंगे आप लोग, अगर किताबें हैं तो किताबें हाथ में ले लें। और मैं तो कहूँगी भाई और बहनों कि अभी तो अपन पठन करेंगे, पर आपको इसको सीख लेना है। भक्तामर तो भी संस्कृत के अंदर है, कल्याण मंदिर स्तोत्र संस्कृत के अंदर है, उसका भी पठन एक बार आपके सामने अवश्य करेंगे। परंतु वो संस्कृत प्राकृत आपको नहीं आता है, वह कठिन लगता है, तो निश्चित ये तो हिंदी की बात है, सरल सरल शब्द है, इसको तो आप पाठ कर ही सकते हैं। मैंने तो 10 साल की उम्र में इसी नासिक के अंदर पाठशाला चलती थी, उसी में पाठ किया था। और पाठ करते समय मिलता क्या था, एक चॉकलेट, एक गोली कि हमने खाई है आरके के ऊपर। ऐसे हमने बचपन में पाठ किया हुआ है। आज भी हमारे सभी पाठशालाओं में, जैन शालाओं में इसका पठन होता है, बच्चों को सिखाया जाता है। तो हम भी इसका पाठ करें, सीखे। और जिसको नहीं आता है, कल अगर अपना अवसर मिला तो इसी का पाठ करेंगे। सभी अपनी किताबें साथ रखें और खड़े हो जाएं। पहले मैं बोलती हूँ, बाद में एक अंतरा देख करके आप राग सीख लें और उसी प्रकार हमारे साथ बोले। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त, उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनको, साम्य भाव धन रखते हैं। निज पर हित के साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। पुनः जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को, कभी न ईर्षा भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। बने जहाँ तक इस जीवन में, औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे, उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार्गरतों पर, शोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देख हित
में द्रोहन मेरे भूल आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। होकर सुख में मग्न न भूले, दुख में कभी न घबरावे। पर्वत नदी स्मशान भयानक, अटवी से नहीं भय पावे। रहे अडोला कंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। वैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुष्य जन्म फल सब पावे। किसी भी पे नहीं जग में, दृष्टि समय पर हुआ करे। धर्मनिष्ठ हो कर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। रोग मरी दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में, फैल सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं, कोई मुख से कहा करे। बन कर सब युग वीर हृदय से, देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। सब दुख संकट सहा करे। ओम शांति शांति शांति। इस प्रकार आप सभी ने मेरी भावना को खाया है, साथ में गाया है, और निश्चित रूप से इसका फल मिलने वाला है। सिर्फ इसकी साधना निरंतर करेंगे। आज सभी इसका पाठ कर लेंगे, साथ में किताबें रखें, बच्चों को सिखाएं और बोले कि यह हमारे राष्ट्रीय कविता है, ये देश की कविता है, इसको राष्ट्रीय स्तर पर हमें ले जाना है। निश्चित रूप से हमें इसमें सफलता मिलने वाली है। और आज अष्टमी का दिन है। आज बड़ा ही सुंदर हमें अवसर मिला। मैंने सोचा था कि ऐसे ही रविवार है इसलिए सबके लिए कर ले, परंतु पता चला जब मैंने कैलेंडर देखा, नेमिनाथ भगवान का, कृष्ण भगवान के भैया, उनका भी आज मुख्य कल्याणक है, अमृत सिद्धि योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो आज के किसी को अगर कोई पचकान है तो अवश्य करें।
क्योंकि आज से अष्टांगिका प्रारंभ होती है दिगंबर परिवार में, दिगंबर समाज में। हर मंदिर के अंदर अष्टांगिका यानी अन्न यानी प्रहर। तो 8 दिन इनके यहाँ धर्म ध्यान चलने वाले हैं। और अपने योगायोग देखो, आज ही हमारे यहाँ भी जैसे कोई पर्यटन प्रारंभ हो गए हैं, ऐसा वातावरण निर्माण हो गया है। धन्य है ऐसे आयोजकों को, धन्य है ऐसी मीडिया को, धन्य है ऐसे इस प्रकार के डिजिटल माध्यम से धर्म घर घर में पहुंचाने वालों को। तो भाइयों बहनों, आपको अगर इसके पठन का करना है, मेहनत करनी है, तो आपको एक लिंक दी जाती है। उसके अंदर YouTube के अंदर भी आपको मेरी भावना मिलेगी, जो हमने गाई हुई है, बम्बई के अंदर रिकॉर्डिंग किया था। और उसी के साथ एक बहुत सुंदर भजन हमारे भैया हितेश छोरिया ने हमको क्लिप बनाकर भेजा है, वो भी बड़ा ही सुंदर है। वो भी आपको YouTube के अंदर मिल जाएगा। स्पेशलता से उन्होंने बनाया हुआ है। और आप ध्यान रखें कि इस YouTube का जो नाम या लिंक जिसे क्या बोलते हैं, काफी सीख रहे हम लोग, फिर भी थोड़ी थोड़ी भूल तो हो ही जाती है। उसके अंदर उस YouTube का नाम है मधुस्मिता जी सुप्रीम ग्रुप, सुप्रीम। अब ये सुप्रीम क्यों दिया हमने नाम? हम वैसे सुप्रीम तो है ही, परंतु माताजी मार साहब जिन्होंने हमें दीक्षा दी, जन्म दिया, जो हमारे देव है, गुरु है, सब कुछ है, उनका नाम सुशील कुंवर जी था। उनका पहला अक्षर परम पूज्य वाणी भूषण प्रीति सुधा जी मार साहब का पहला अक्षर प्री, माता जी का पहला अक्षर सु, बेन मार साहब का प्री, और हमारा मधुस्मिता से म, ऐसे सुप्रीम ऐसा बन गया है। उसी नाम को आगे चलाया है। तो धर्म भी सुप्रीम है, हमारे सिद्धांत भी सुपीरियर है, हर बात हमारी सुपीरियर है। तो इस लिंक के ऊपर आप अवश्य देखें। जो आज का भजन बनाया है, जैनी एक हो जाना, आपने कई बार सुना हुआ है, बड़ा सुंदर ये भजन। हम बाद में बताएंगे कि ये गाना मुझे कहाँ मिला। ये विदेश में मिला हुआ भजन, प्रभाबेन गुजराती उसने हमें दिया था, मैंने उसे सीख लिया और आपके लिए प्रस्तुत किया है। एक लाइन बताऊं, जैनी एक हो जाना, जैनी एक हो जाना, जैनी एक हो जाना, जैनी एक हो जाना, इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो, यहाँ पड़ा है खजाना, जैनी एक हो जाना, जैनी एक हो जाना, जैनी एक हो जाना, जैनी रे, जैनी एक हो जाना, जैनी रे, जैनी एक हो जाना, जैनी रे। ऐसा भजन हमने गाया हुआ है। डॉक्टर लोगों की मांग थी कि मां सती ये भजन हमें जरूर भेजे, यूट्यूब के अंदर हम सब सुनना चाहते हैं। समय आ गया है कि अब हमें एक ही हो जाना है। इस भजन को कोरस में अंदर गाया है मंगल प्रभा जी की बड़ी सुंदर आवाज, विजय स्मिता जी ने साथ दिया है। और ये भजन हमने रिकॉर्ड किया भिलाई के अंदर, रायपुर से निकले, भिलाई के पास पहुंचे, वहां पर हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। आपको बड़ा पसंद आएगा। अन्य गीतों की अपेक्षा आप ये गीत सुने तो बहुत अच्छा होगा। घर घर में इसकी आवाज गूंजे। आप सभी प्रोग्राम होने के बाद 3 मिनट के लिए वो भजन और 5 मिनट के लिए मेरी भावना अवश्य सुनेंगे। इसी शुभ मंगल की भावना में अब आप मंगल पाठ सुनेंगे। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केंद्रीय तन्मत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केंद्रीय तन्मत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा और न चरणा कोय, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर होय। अंगो से अमृत वसे लभितना भंडार, श्री गुरु गौतम समरी
साकार, भावे भावना भाग्य, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराध्य, भावे केवल ज्ञान, भावे पद निर्वाण। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। सबके नाम आ रहे इसके ऊपर, जिन जिन ने सुने हैं। आगे भी जैसे ही आपका टाइम बताया जाएगा, हमारे पारस जी जैन, संगीता जी बाफना आपको समय देंगे कि कब आपको उपस्थित होना है कल के लिए। ठीक है, धन्यवाद।